हेलो डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 6 और वीडियो नंबर 4 V4 में आपका स्वागत है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया है, निम्न समुच्चयों के एक्सरसाइज 1.1 का 2 क्वेश्चन पहले करा दिए थे। तीसरा क्वेश्चन है निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये लिखा हुआ है। अब रोस्टर रूप इनका क्या होगा, x सच दैट x एक पूर्णांक है, ध्यान रखना पूर्णांक है, और x का मान -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा क्या हुआ, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 से छोटा, किससे छोटा, 7 से छोटा। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देख लो, -3 से बड़ा क्या होता है -2, और 7 से छोटा क्या होता है 6। तो ये सब लिखने थे। x सच दैट x संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल राइट है। और अगला है x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो क्या हो सकता है, 17, 26, 62। प्राकृत होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, प्राकृत। 62 और 26, 17 और 44, और कौन सी होगी देख लो, 17, 71 है ना, 71 हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी, और देख लो 53 और 35। हाँ बिल्कुल, 35 और 53, ठीक है। और देखो और कोई हो सकती है, 80 भी होगी, लेकिन 80 प्राकृत तो है नहीं। 8 में 0 जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 80 देना उचित नहीं है। दे रहा है लेकिन मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। 17, 26, 62, भाई ये 26 का उल्टा हो गया, ये 17 का उल्टा हो गया, ये 44 44 ही रहेगा, 35 का 53 हो गया। इसने एक और 80 लिख रहा है। 80 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 80 में 0 आता है और 0 प्राकृत है नहीं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, 80 क्यों दे रखा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक कौन कौन सी है, अभाज्य होनी चाहिए। तो 2 है, 3 है और 5 है, बस यही है। अभाज्य में तो यही आती है, फिर तो वो भाजक हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। और ट्रिगोनोमेट्रिक में T, R, I, G, O, N, M, Y, देख लो T, R, I, G, O, M, N, E और आएगा, E और रह गया E, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक। और वेटर में क्या आएगा, V, E, एक बार ले लो T और R, V, E, T, R, T, E, T, R। तो ये आपके क्या हो गए, देखो भाई अभी कंफ्यूजन यहाँ पर है थोड़ा सा। ये कह रहा है 80 जुड़ना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 80 इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। उसने ये कहा x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग। हाँ प्राकृत संख्या में तो आ जाएगा, लिख दो, सही है, चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर 80 भी आएगा। चलिए निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो x सच दैट x इक्वल टू 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, n बिलोंग्स टू n। और कहां तक, n इज लेस देन एंड इक्वल 4 है, 4 बिल्कुल सही है। यहां देखिए n इज लेस देन एंड इक्वल 4, क्योंकि n का मान अगर हम यहाँ 4 रख दें तो 4 3 12, 4 से यानी कि 12 से कम, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए 2 दूना 4, 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की घात 4। तो x सच दैट x बराबर 2 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 एंड लेस देन एंड इक्वल 5, ठीक है। कैसे, n का मान अगर हम 1 रख दें तो 2 की पावर 1 2 होता है, और 5 रख दें तो 2 की घात 1 32 होता है, बिल्कुल सही है, राइट है, ठीक है। और नेक्स्ट है 5। तो x सच दैट x बराबर
5 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और यहां पर भी n का मान 5 से बड़ा, 5 से बड़ा नहीं, 1 से बड़ा और 1 के बराबर और लेस देन कितना हो जाएगा 5। क्यों हो जाएगा 5 की घात 1 5 हो गया, 5 की घात 2 25 हो गया, 5 की घात 3 125 हो गया, 5 की घात 4 आएगा यहाँ, कम से कम 4, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल 4, बिल्कुल राइट है। और ये आ जाएगा 4 की जगह 5 हो गया और 4 ही आएगा, और यहां पर आ जाएगा x सच दैट x बराबर n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और n का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर और 10 से छोटा और 10 के बराबर। देखो n का मान 1 रख दो तो 1 का वर्ग 1, और 10 रख दो तो 10 की घात 2, कितना हो गया 100। तो अर्थात ये क्या है वर्ग है। तो ये समुच्च निर्माण रूप होता है। इनको लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है भाई। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। बच्चों देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5, ये लगभग लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मिलान कीजिए, अभी मैंने मिलान करवाया था वैसा ही मिलान है, 2 मिनट लगेंगे उसमें। यहाँ देखिए बराबर में लिखता हूं मैं x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो -1/2 से बड़ा क्या होगा, 1/2 से बड़ा क्या होगा -1 0 1 2 3 4। ध्यान से देखें -1 0 1 तो -1 क्यों आएगा, 0 ही आएगा, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आइए, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल 4, एक पूर्णांक है, तो क्या होगा -2 -1 0 1 और 2। क्यों होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे +-2 आएगा, इसका +-2 और 1 भी आएगा। लॉयल में क्या आएगा, लो एल ओ वाई और ए, बस केवल इतना ही आएगा। वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जैसे फरवरी अप्रैल जून, ठीक है, और भी आपके होंगे वो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, फरवरी अप्रैल जून और भी होंगे वो लिख लेंगे। जो व्यंजन जो यहाँ पे के से पहले आता है, तो बी सी डी एफ जी एच और जे, ठीक है, ये सब क्या है, बी सी डी एफ जी एच जे, ये व्यंजन है। तो इस तरीके से फिर से समझ लें, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x का मान -1/2 से बड़ा, तो 0 ही आएगा, बिल्कुल थोड़ा गलत लिख गया था, तो यहाँ 0 आएगा, 0 1 2 3 4, 9/2 कितना होता है 4.5, उससे पहले क्या आगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल 4, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल 4, तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, +- तो आएगा, तो उसके बीच में कौन कौन सी चीजें आएंगी, -1 0 भी आएगा, -1 +1 0, LOYA लोयल हो गया, ठीक है, ये सब चीजें। अब आइए मिलान चिन्ह, मैं आपको मिलान चिन्ह बता देता हूं, उसके बाद बाईं ओर रोस्टर रूप लिख रहा है, दाईं ओर समुच्चय निर्माण, वही अभी अभी मिलाया था वैसा ही आपको मिलाना है। जैसे सबसे पहले इसने कहा है कि 1 2 3 6, 1 2 3 6, एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है, मिलान सही करना है, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स वाला आ जाएगा, है ना, और 6 की भाजक है वो 1 3 5 7 9, ये क्या है 1 3 5 7 9, 1 से प्रारंभ होकर 9 तक की विषम प्राकृत संख्याएं हैं, अर्थात एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, ये इसका आंसर होगा। तो अभी आपने जो सीखा है वो बच्चों आपने एक्सरसाइज 1.1 को सीखा है, कल से आपको समुच्चयों के प्रकार सिखाए जाएंगे। आज यहीं पे कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर यानी कि 6 और B4 हो गया ये, तो आप ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको जो बताया है, कल मैंने आपको B3 यानी कि B2 B3 और B4, आज आपका वॉल्यूम 4 हो गया है, कल आपके समुच्चयों के प्रकार स्टार्ट होंगे। इतना आप कंप्लीट कर लें कॉपी पर, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।